Why is that urge to uh, feel good immediately? ध्यान से समझिए, आपने कहा कि ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर उठती हैं दैट इज रिलेटेड टू द सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में इमर्ज होती हैं। इसका कनेक्शन सिचुएशन से नहीं है, या पास में जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है उससे नहीं है। इसका कनेक्शन है आप पास्ट को या प्रेजेंट को या फ्यूचर को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है, जो भी ट्रॉमास हैं या जो भी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ में पास्ट में, अगर उसको आप अपने माइंड में उसका मीनिंग चेंज कर देते हो तो आपका प्रेजेंट बदल जाएगा। बट अगर उसको कभी एड्रेस ही नहीं करते हो, पास्ट में कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ होगा आपके साथ में लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में कुछ बुरा ना हुआ हो लाइफ में, राइट? तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है। उसी तरह से हम प्रेजेंट को इंटरप्रेट करते हैं और उसी के बेस पे अपने फ्यूचर को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पास्ट को पूरी तरह से अपने माइंड में सॉर्ट आउट कर लो। जैसे जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है या किसी भी तरह की टेंशन होती है हमारे माइंड के लेवल पे, उसकी जो जड़ होती है ना, वो होता है कि हमारे आसपास में सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसके दो स्टेप्स हो गए। एक कि अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां पर भी आप रह रहे हो, अपने घर को, अपना जो सामान रखा हुआ है, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज कर दो, दैट इज वन। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो है कि जिस तरह से बाहर आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है उसकी वजह से आप एक रिलेटिवली अंदर से पीसफुल फील करते हो। अगर इसी तरह से अंदर जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हो, उसको अच्छे से ऑर्डर में रखते हो, वहां पर कोई केओस नहीं है, तो ये जो फीलिंग्स है और इमोशंस है और जो भी थॉट्स हैं हमारे, वो एफर्टलेस हो जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक वेव की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। जैसे संगीत में भी क्या है, अगर आप संगीत को ध्यान से आप समझ रहे हैं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, संगीत में जो दो नोट्स होते हैं उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, उन नोट्स को समझने से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो साइलेंस होता है, म्यूजिक वहां से पैदा होता है। तो यू नीड टू कनेक्ट मोर विद द साइलेंस, विद द गैप, in order to be a great musician or a singer. इसी तरह से पहले जो अपने जो दो थॉट्स होते हैं या फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं, इसके बीच के गैप को देखो, उस गैप में जा करके आराम से बैठो। कोई अच्छी फीलिंग आ जाए तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, कुछ बुरी आ जाए तो डिप्रेस नहीं होना है। उन फीलिंग्स के बीच में गैप्स होते हैं। दिन में ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जब ना आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो ना बुरा फील कर रहे होते हो, क्योंकि इन दोनों ही सिचुएशंस में आप ऑब्जर्व करने की पोजीशन में नहीं हो। जो जरूरत से ज्यादा खुश है, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड है, वो भी ठहर करके, रुक करके चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जैसे आपको सिंगिंग से ही रिलेटेड एग्जांपल देता हूं, बिकॉज यू आर अ सिंगर। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या आप अच्छे से गा पाओगे? हाँ सर, ब्रेथ पे ही फर्क पड़ेगा, तो ब्रेथ इज राइट। और अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो तो क्या आप गा पाओगे ढंग से? नहीं गा पाओगे ना। तो आपको एक ऐसी स्टेट चाहिए अच्छे से गाने के लिए, आपको बीच में कहीं पर होना पड़ेगा, मतलब ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। तो ऐसे ही जब दिन में वो स्टेट आती है, अब वो कैसे आएगी? हो सकता है आपने कोई बुक पढ़ी, हो सकता है मेरी कोई वीडियो देखी, हो सकता है मेडिटेशन करी, हो सकता है प्राणायाम किया, योगा किया, एक्सरसाइज करी, या हो सकता है अपना आपने रियाज किया। तो उसके बाद में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे हमने फिजिकली एकदम से वर्कआउट किया तो उसके बाद में कुछ देर ऐसा नहीं होता है, 20-25 मिनट या आधा घंटे तक, जब कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं माइंड में, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, बस एक पीसफुल स्टेट होती है। तो उस वक्त उस टाइम को खराब मत करो, उसको एंजॉय मत करो। हम ये गलती कर बैठते हैं, हम उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। तो उसको क्या करना है? उसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, वो कुछ देर बाद चला जाएगा, जब भी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस वापस से हावी होंगे हमारे ऊपर। तो उस स्टेट में आपको क्या करना है? ये देखना है कि जो भी कुछ आपके साथ में लाइफ में हुआ है पास्ट में, या अभी जो कुछ हो रहा है, या फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको आप क्या मीनिंग दे रहे हो। उस मीनिंग को बारीकी से चेंज कर दो।
वंस यू चेंज द मीनिंग ऑफ वॉट एवर हैपन टू यू इन पास्ट, तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फीलिंग्स, इमोशंस सब चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी के लिए कोई रिजेंटफुल फीलिंग्स हैं आपके अंदर, मान लो कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या पास्ट में किसी से भी रिलेटेड कुछ भी है, जो भी आपके साथ में अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, तो उसका मीनिंग चेंज कर दो। उसको इस तरीके से देखो कि वो तो बहुत अच्छा हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहां नहीं होती, आज मैं इस तरह से नहीं गा रही होती, या मैं इस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जी पा रही होती। तो वो एक खराब एक्सपीरियंस नहीं था, वो अच्छा था। इनफैक्ट मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, वो सब जरूरी है। अगर मुझे दोबारा से मौका मिले अपनी लाइफ को दोबारा जीने का, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जीऊंगी जैसे मैंने जी है अपनी लाइफ। अब आप पास्ट से फ्री हो जाते हो, अब रह जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर। अब उसको क्या मीनिंग देना है वो भी आपके ऊपर है। देखना, ध्यान से समझना, आई एम नॉट श्योर इसको आप कैसे समझेंगे। दो एंगल होते हैं अपने पास्ट को देखने के। एक कि मेरा पास्ट फिक्स्ड है, यानी अब वो बदला नहीं जा सकता है, वो हो चुका है। ये सच नहीं है, क्योंकि पास्ट क्या है? पास्ट आपके माइंड में है, एक्चुअल में कहां है? तो माइंड में क्या है? जो भी पास्ट से रिलेटेड मेमोरी है, वो मेमोरी क्या है? आपका जो भी कुछ हुआ उसको देखने का सिर्फ एक नजरिया है। तो अगर उस नजरिए को आप बदल सकते हैं, तो आज में आप अपने पास्ट को भी बदल सकते हैं। वही जिसके बारे में आपको बुरा लग रहा था पिछले 10 साल से, हो सकता है अगले 10 दिन बाद आपको अच्छा लगने लग जाए उन्हीं मेमोरीज को सोच करके। आप उसी के लिए थैंकफुल हो जाओ, उसी के लिए आपके दिल में ग्रैटिट्यूड आ जाए, तो इसका मतलब पास्ट बदल गया। तो इंसान सिर्फ अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता है। इंसान की पावर सिर्फ इतनी नहीं है कि अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को बदल पाए, बल्कि वो अपने पास्ट को भी बदल सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन।